हेलो दोस्तों, कैसे आप सब केम छो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारा आत्मिक सफ़र सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सुपर हीरो, मेरा सब कुछ, ऑल इन वन, ऑल राउंडर, मेरी लाइफ जिसके कारण मैं जिंदा हूँ, जिसे प्यार से आगे बढ़ाया गया है, मुझ पर बहुत अनुग्रह किए गए। जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो मानते हैं, उन सभी के लिए यीशु मसीह का बारे में हम बात करेंगे कि यीशु मसीह है कौन, कौन क्या समझता है, यीशु मसीह को किस तरीके से लोग देखते हैं, और यीशु मसीह बेसिकली हमारे लिए क्या करता है और वो कौन है। तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का मेमना है, पुत्र है हमारा, कहते हैं राजाओं का राजा है, जिसने पूरी दुनिया के पापों को, उसकी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, पूरी दुनिया के पापों को और सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि अगर वो हमारे लिए, कहते हैं ना, हमारे सबके पाप को अपने ऊपर नहीं लेता तो आज हम जी नहीं पाते इस संसार में। बहुत सारे लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं इस दुनिया में। बहुत हर्टेबल है, बहुत हर्ट होता है। आप एक छोटी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसने हमारे लिए अपने लहू का एक एक कतरा तक बहा दिया ताकि हम जी सके, हम खुश रह सके, हम सुखी रह सके, हम पापों से मुक्त रह सके। पुराने नियम में बाइबल में लिखा गया है कि पापों के लिए हर साल सालाना मेमने की बलि दी जाती थी। मेमने की हर प्रकार के अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती थी पापों के अनुसार। रीजन था कि पापों से मुक्ति का, पाप अपने, केतन पाप के बदले किसी के प्राण, किसी के लहू को बहाया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि एक अंत बलि का अंत कर दिया। परमेश्वर के पुत्र ने अपने पवित्र लहू से अपने आप को बलि करके, जो पवित्र 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 था, जिसका कोई भी पाप नहीं था, जो निष्कलंक निष्पाप था, जिसने हमारी तरह छल कपट झूठ फरेब निष्पाप था, हमारी तरह गंदा नहीं था, हमारे पापों के कारण मारा गया ताकि हम जी सके। परमेश्वर का जो वचन कहता है ना, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का वचन 5, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास के योग्य और साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा अपने हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रेम करता है। हम अगर प्रेम की परिभाषा अपने जीवन में देखें, मेरे या आपके या किसी के भी, हम उतने परफेक्ट किसी के भी साथ वफादार नहीं है। कहीं ना कहीं चूक जाते, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है हमारे हाथ से। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बलि दे दिया हमारे लिए। उसने, कहते हैं ना, सूली पे चढ़ा दिया ताकि हम जी सके यार, हम उस अनुग्रह और शांति में जी सके, हम पाप मुक्त जीवन जी सके। वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और इतना विश्वास योग्य है कि जो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मेमने के स्वरूप में इस दुनिया में सज़ा अपने ऊपर लेके क्रूसीफाई। दूसरा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि जिस पर विश्वास करके हमें अनंत जीवन मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है अनंत जीवन है ही क्या, जो है इस दुनिया में स्वर्ग नरक यही है, मज़े करो, ऐश करो, बस मज़े करो भाई, सब करो। ये इस दुनिया में अभिलाषाओं में फंस के, इस शरीर की जो नश्वर शरीर की अभिलाषाओं में फंस के ना, हम ज़रूरतों में उलझ कर हम हमारे आत्मिक जीवन को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, क्योंकि हमें मज़े आते हैं, हमें मज़ा आता है पाप में। और ये सारी चीज़ें जो चालाक शैतान है ना, वो हमसे करवाता है। उसके जाल में, उसके फंदे में हम फंस के ये सारी हरकतें करते रहते, उलझते रहते, और हम हमारे मसीह, हमारे खुदा से दूर हो जाते हैं। इब्रानियों अध्याय का 1 का वचन 3 कहता है कि उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप, उसके मतलब परमेश्वर के, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन के संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ दाहिने जाकर यीशु मसीह बैठ गया है, और जो हमें जानता है, जिसने इस पृथ्वी पर, इस संसार में एक साधारण मनुष्य बनकर जीवन जिया। ऐसा नहीं है कि उसने मतलब बहुत, वो कहते हैं ना, अजीबोगर्भ जादूगरी की है, वो जैसे पिक्चर में बता ना, स्पेशल इफेक्ट्स में इधर से तीर, मैजिक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो एक साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर जिया है, हमारी तरह, आपकी तरह। और वो हम सब साधारण मनुष्य के दुख
तकलीफ, दुविधा, परेशानी, सोच विचार को जानता है, महसूस करता है और अच्छे से जानता है और समझता है। और वो जाके परमेश्वर के दाहिनी जाके बैठ गया है ताकि वो हमारी वकालत करे, हमारे लिए परमेश्वर से बात कर सके। जो कोई उस पर विश्वास करता है, मत्ती का वचन कहता है 3:17 कहता है कि देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो परमेश्वर किससे प्रसन्न है? हम जैसों से नहीं, जो हम पापी मनुष्य कंटिन्यू पाप से घिरे हुए, झूठ फरेब से घिरे हुए, जाने अनजाने पाप करते ही हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह जिससे वो प्रसन्न है, वो आकाशवाणी में ये कहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो जो उसका प्रिय पुत्र है और जो कोई उस पर प्यार करेगा, उससे विश्वास करेगा, तो वो कैसे परमेश्वर के प्रिय नहीं होगा? आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। तीसरा, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जो कोई पापों का अंगीकार करता है ना, उसे वो बचा लेता है। ये सबसे कठिन कार्य है इस संसार में। हर मनुष्य के लिए, हर किसी को ये तकलीफ है कि वो अपने आप को गलत साबित कर ही नहीं सकता है, अपने आप को पापी गुनहगार मान ही नहीं सकता है। गलती तो मानता ही नहीं, तो पापी होना तो बहुत दूर की बात है। जिसका हृदय साफ होगा ना, जो सच्ची चाहता होगा ना कि अपने जीवन में सुधार आए, खुश रहे, अपना परिवार बचे, उसका परिवार खुशनुमा जीवन जिए, तो इस संसार की गंदी अभिलाषाओं से, गंदे चाल चलन से बचे, तो वो डेफिनेटली 100% नहीं 1000% मानेगा कि मैं पापी हूँ। हम सब पापी हैं यार, हम सबसे गलतियां होती है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई पाप नहीं की, कोई गलती की नहीं। और पाप का कोई नाप तोल नहीं होता है दोस्तों, पाप पाप होता है। बिलीव इट, मैं सच कहती हूँ कि मतलब पाप हम सब करते हैं। कभी झूठ बोलते हैं, कभी जाने अनजाने किसी का मन दुख करते, किसी को हर्ट करते, किसी को धोखा देते, किसी को बोल के कुछ नहीं करते, किसी के ऊपर बुरी नजर रखते, किसी की बीवी पे, किसी की धन संपत्ति, किसी पति पे, किसी के बाल बच्चों पे, किसी के एजुकेशन पे, किसी की जॉब पे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से हमारे से पाप होता ही है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं तो निष्पाप हूँ। निष्पाप सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो यीशु मसीह था। पवित्र पवित्र पवित्र, उसके सिवा कोई निष्पाप निष्कलंक नहीं है, ना पहले था, ना आज है, और ना ही आने वाले युग में कभी हो सकता है। हाँ, हम अपने पापों से शुद्ध जरूर हो सकते हैं, हम हमारे पापों से मुक्त जरूर हो सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं। हम अगर मसीह के शरण में हम आते हैं, हम उसको उद्धारकर्ता के स्वरूप में अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारे पापों को हम अंगीकार करते हैं, हम मानते कि यस हाँ मुझसे गलती हुई, हम पश्चाताप करते, हाँ मैं पापी हूँ, तो वो हमें बचा लेता है, वो हमें बचाने में सक्षम है। यूहन्ना वचन अध्याय का 14:6 देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो ये बात तो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है कि बिना यीशु मसीह के हम पिता परमेश्वर के पास, प्रभु के पास कभी नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ मसीह है। उसी प्रकार यूहन्ना अध्याय 10 के 9वें वचन में कहा है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करना चाहे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अभी अगर हम सोचते हैं ना कि ये सारी बातों को गौर करेंगे, तो भाई ये सारा तो लिखा हुआ है, इसमें तो क्या 100 बातों में से एक बात है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। सचमुच यीशु मसीह के द्वारा ही हम हर पाप श्राप से मुक्त हो सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। और जैसे हम हमारे घर में भी एंटर करते, कॉमन सेंस लगा के देखिए, अगर हम कहीं जाना है, किसी के घर में जाना है, ऑफिस जाना है, चाहे थिएटर जाना है या कहीं भी जाना है, तो हमें एंट्री करने के लिए दरवाजा खोलना जरूरी होता है। दरवाजा अंदर जो व्यक्ति है वही खोल सकता है, ऑनर है वही खोल सकता है, जो अंदर रह रहा है वही खोल सकता है। तो वो ऑनरशिप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के हाथ में है। और वही यीशु मसीह हमें भीतर प्रवेश करवा सकता है, वही हमें अंदर ले सकता है, हम अंदर जा सकते हैं। और अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो हमारे पापों से क्षमा करके, मुक्त करके, हम सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए कहते विश्वास योग्य और धर्मी है। और उसके अलावा कोई शुद्ध है ही नहीं और कोई निष्कलंक है ही नहीं, कोई पवित्र नहीं है जो हमें हर पाप श्राप से मुक्त कर सके, हमें शुद्ध कर सके। और वो इतना विश्वास योग्य है ना कि वो एक बार माफ करने के बाद हमारे पापों को है ना मुड़ के देखता भी नहीं है कि हमने क्या किया था, कितने गंदगी में घुसे थे। हमारे पापों को हिम के समान श्वेत कर देता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे अलग अलग रंग है, अलग अलग प्रकार है, तो हमारे पापों को वो देखता भी नहीं है, अनदेखा कर देता है। जब मसीह हमें माफ कर देता, तो दुनिया की कोई ताकत हमें पापी ठहरा नहीं सकती है।
सो हमें हमारे पापों का अंगीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मसीह जो है ना, हमारा उद्धार करता है। होता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। ये हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करता है। चाहे आज डॉक्टर के पास भी अगर आप जाए तो कॉमनली हम सोचते हैं, इंसान जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो बीमार होता है, चाहे वो माँ बाप को ही आप देख लीजिए, क्या करते हैं, इमीडिएटली प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। बड़े रोग है, बड़ी बीमारी है, तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब कैसे जल्द से जल्द ठीक हो जाए, डॉक्टर पे आशा रखते हैं। और डॉक्टर भी क्या कहता है, जब उसके हाथ में नहीं होता, हमने हमारा काम कर दिया, बस ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले के हाथ में। तो बात अल्टीमेट कहाँ आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर। सो परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें हर रोग से मुक्त कर सकता है। अगर हम कहते हैं ना, जैसे शुरुआत के मैंने पॉइंट्स बताए आपको कि यीशु मसीह मेमना है जो पूरी दुनिया के पाप हमारे ऊपर लेके क्रूसीफाई हुआ, जो विश्वास उस पर करेगा वो अनंत जीवन देगा, जो पापों का अंगीकार करेगा तो उसे उद्धार करता, हमें बचाने वाला है। तो वो हमें चंगा कैसे नहीं करेगा, हमारी चंगाई के लिए उसने तो अपने शरीर पे कोड़े खाए यार। हम अगर विश्वास योग्य बनते, उसकी राह पर चलते हैं, हम सारे पापों को मान लेते हैं, जैसे वचन कहता है कि 1 पतरस का अध्याय 2 का वचन 24, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने उस क्रूस पर, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। तो अपने देह पर, अपने शरीर पर वो सारे उसने पाप गुनाह लेके चढ़ा था। वो हमारी सारी बीमारी, रोग, शर्म, हया, गरीबी लेके चढ़ा था। तो जब हम उसको मान लेते हैं तो वो जो हमारा पापमय जीवन है, हमारा दुख, तकलीफ, रोग, सब उस क्रूस पर चली जाती है। उसकी धार्मिकता जो है वो हमारे जीवन में आ जाती है। और उसने जो मार खाए है ना, उसने जो कोड़े खाए हैं ना, वो बिलीवर्ड आप बिलीव भी नहीं कर सकते। उस चाबुक के अंदर खिल्लियाँ भरी हुई थी, जिससे वो चाबुक उनके शरीर पे जब पड़ता था, उसके शरीर का पूरा मांस उखड़ के चाबुक के साथ आता था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कष्ट को, उस तकलीफ को। हम सब के लिए, हम सब अच्छे से रह सके, हम चंगे रह सके, हम स्वस्थ रह सके। तो जब हम मानते हैं मसीह खुदा है, हमारे पापों का जब हम अंगीकार करते हैं तो हम चंगे हो जाते, स्वस्थ हो जाते, पूरी तरह चंगे हो जाते। जब हम कहते हैं कि प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, चंगी हुई हूँ, जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है, बिलीवर चंगाई देता है, वो हमें स्वस्थ करता है। लूका अध्याय 9 में 11 में कहा गया है कि ये जानकर भेड़ उसके पीछे हो ली और भेड़ उसके साथ आनंद से मिला, परमेश्वर के राज्य के बात करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें वो चंगा करता था। परमेश्वर जो है ना, टूटा हुआ मन होता है, भंगित हृदय, खेदित हृदय होता है, हारा हुआ होता है। भजन संहिता में ये लिखा गया है कि जो कोई भी हारे हुए, टूटे हुए, खेदित मन वाले हैं, जो शोक से भरे हुए हैं, जो कहते हैं ना कि मतलब आज के ज़माने डिप्रेशन कह लो, डीप डिप्रेशन कह लो, तकलीफ कह लो, सोच विचार, सुसाइड नोट्स, पता नहीं क्या 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 बुरी बुरी सोच के साथ अपने जीवन को ख़त्म कर देते, सोच रखते, उनको मरहम पट्टी करता है। अगर हम मसीह को जानते हैं ना, मसीह में प्यार में हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं ना डीपली, तो मसीह हमें मरहम पट्टी करता है, हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ता है, हमें जीने की आस देता है, हमें हर वक्त कहते हैं साथ देता है, हमारे बीमारियों से मुक्त करता है, आनंद और खुशियों से भरता है। और आनंद और खुशियों का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि भाई चलो जीसस को मान लो तो हम तो करोड़ों धरोड़ोपति हो जाएंगे। करोड़ोपति हम क्या इस दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे, मसीह के पीछे भागना है, चमत्कार को नमस्कार करना है? हमें मसीह के पीछे भागना है, हमें यीशु मसीह के पीछे भागना है। और यीशु मसीह तो खुद कहता है ना, प्रथम तो मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें सारी अपने आप ही मिल जाएगी। लेकिन हमारा नेचर क्या है? मनुष्य का स्वार्थी है। हम सिर्फ मतलब देखते, चमत्कार देखते, भाई मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगी। हम हकीकत से कोसों दूर है। मसीह सत्य है, सच है, और सच जीवन मार्ग है। जो कोई ये मानेगा उसी के साथ परमेश्वर के सारी महिमा होगी, और चलती है और चलती रहेगी और होती है। 5वां, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, अच्छी भेड़ों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। तो आप सोचिए उस जमाने में जो चरवाहे होते थे, आज भी है। जैसे मैं अभी, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जैसे गांव के क्षेत्र में जाइए, गुजरात में जाइए, कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, गाय भेड़ बकरियां चराने वाले आज भी है, कल भी थे और आने वाले टाइम में भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं, हमारे जीवन की नीड्स है। तो यीशु मसीह जो है एक अच्छा चरवाहा है,
जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर मतलब देखी है, इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ। जो यहाँ के भरवाड़ है ना, जो अपनी गाय भैंसों को जो चराने ले जाते हैं, ऊँटों को, बकरियों को, उनके जानवर को आप टच करके देखो। मतलब कोई यहाँ की जैसे गाड़ियाँ बेफिजूल का ट्रैफिक चलता है, धक्का दे दो, वो लोग छोड़ते नहीं, लड़ झगड़ देते हैं, मतलब मार तक बात आ जाती है। उस ज़माने में आप सोचिए जब यीशु मसीह थे, और आज भी यीशु मसीह और आने वाले युग में भी रहने वाले हैं, तो जब यीशु मसीह हमें चुनता है, हम उसकी भेड़ें हैं, हमारा एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए क्रूसिफाई हुआ, अपनी जान दे दी, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है। तो जो कोई भी मतलब वो छोड़ के नहीं भाग देते ना, मर रहा है मरने दो, पड़ा है पड़ा रहने दो। कोई आता है जंगली जानवर भेड़ को फाड़ खाने के लिए, मारने के लिए ना, तो जंगली जानवर से लड़ पड़ते हैं। इस संसार का जो शैतान है ना, फाड़ने, नाश करने और हमारा कहते हैं खत्म करने बैठा हुआ है, यीशु मसीह जो है ना हमारी ढाल है, हमारा मजबूत चट्टान है, वो हम तक पहुंचने ही नहीं देते अगर हम यीशु मसीह की छत्र छाया में है। तो यीशु मसीह जो है एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना का अध्याय 10 का वचन 11 से 15 कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़कर तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण त्यागता हूँ। तो सोचने वाली बात है कि जो परमेश्वर को जानता है और जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर भी उसे जानता है और उसे मानता है, और वो उसे बिखरने कभी नहीं देगा। वो शैतान की योजना को प्रबल नहीं होने देगा उस पर, वो उसे फाड़ खाने नहीं देगा, क्योंकि जो उसका है वो उसे सुरक्षित ज़रूर रखेगा। उसे अपने भेड़ों की चिंता बहुत है। और भेड़ जो होती है ना, आप देखिए चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो, जो पालतू जानवर है, वो अपने मालिक की आवाज़ पहचानता है। इंसानों से हज़ारों गुना बेहतर होते हैं जानवर, और मुझे ये महसूस होता है और मैंने आजमाया, क्योंकि मेरे पास एक डॉग है, एलेक्स नाम है उसका। उसको हज़ारों में छोड़ दो, भीड़ में छोड़ दो, जैसे बॉम्बे में हम जू में उसको घुमाने ले जाते थे, भाग कर आता था भीड़ में छोड़ के। देखो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि उसी प्रकार जो यीशु मसीह की भेड़ होती है ना, उसकी आवाज़ पहचानती है, और यीशु मसीह अपनी भेड़ों को पहचानता है। और जो भेड़ उसके पीछे चलती है उसके लिए वो अपना प्राण दिया है, जो वो उसे कभी बिखरने नहीं देगा, उसे कभी फाड़ खाने नहीं देगा, उसे नष्ट होने नहीं देगा, उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जैसे इंसान एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, और जो इंसान कहते हैं ना संसार की अभिलाषाओं में फंस के शैतान के अंडर में चले जाते हैं, और शैतान तो कभी भी छोड़ देता है, मरने के लिए त्याग देता है, बुरी तरीके से आपको नष्ट करता है, इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप को इस्तेमाल होने देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सारी अभिलाषाओं को। क्योंकि जब हम मसीह के बच्चे होते हैं, यीशु मसीह हमारा चरवाहा हो जाता है, तो हम यीशु मसीह में सुरक्षित रहते हैं हर एक पाप, गुनाह, तकलीफ, कष्ट से। सो बातें जो है ना समझने वाली है। छठा जो यीशु मसीह है ना, एक लौता रास्ता है, एक लौता मार्ग है, एक द्वार है, जैसे परमेश्वर के पास हमें ले जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी आपको ही कहा कि यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। सत्य के सिवा वो कुछ नहीं है। यूहन्ना 14:6 का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्ग, सत्य, जीवन, सच्चाई वो ही है। परमेश्वर इस कहते हैं ना, सच को कोई आँच नहीं, सच बदल नहीं सकता, लोगों को जीवन प्रदान करता है, मार्ग देता है, मार्गदर्शक है। और ये हमें बहुत स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यूहन्ना 14:6 का मैंने बताया कि सच्चे मार्ग, सच्चा जीवन और सत्य सिर्फ वही है, उसके सिवा कुछ और है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बिलीवर, कोई भी नहीं। अगर आप विश्वास करोगे तो बचोगे, और आपके जीवन में खुद आप बदलाव देखोगे, और खुद वो सारी चीज़ों को आप महसूस करोगे। यीशु मसीह न्याय करता है, जो हमने से हर एक का न्याय करेगा। ये एक डरावनी और एक खौफनाक बात है, जो लोगों को कहते हैं ना बहुत डर नहीं लगता, हल्के में लेते, यार क्या है, सब है ना, संसार है ना, सबके जैसे एक समान है, जैसे सब है वैसा है। एक ही जिंदा मसीह खुदा है जो जीवित परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में 7 वचन कहता है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल और सोते बनाए हैं। 2 तीमुथियुस का अध्याय 4 का वचन 1 कहता है, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य
को राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। ये एक चेतावनी, एक अलर्टनेस है, एक मतलब कहते हैं ना कि सुधर जाओ भाई, अब भी वक्त है। एक जोखम जब आता है, खतरा जब आता है, मौसम विभाग भी देखिए, जब एक अपनी लाइफ को ही देख लो यार, कई बार हमको अंदर से आवाज आती है, नहीं यार ये गलत है, नहीं ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि परमेश्वर से हमें डरना है, उसके न्याय से डरना है। भाई तौबा कर लो, परमेश्वर न्याय करे ऐसा दिन कभी ना आए, कभी ना आए। अपने पापों से पहले ही मुड़ जाना चाहिए हमें भाई, क्योंकि जब वो सुधि लेगा, जब वो न्याय करेगा, तो हम चेतावनी ऑलरेडी दे चुका है। यशायाह में भी कहा गया है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यूहन्ना 14:27 कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं वैसे तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर हमें सांत्वना भी देता है, शांति भी देता है, योजना भी बताता है। शांति का राजकुमार है, वो युक्तियाँ भी बताता है, वो हमें शांति से भर देता है। जिसकी शांति हमारे जीवन में भरपूरी और शांति, प्रेम अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में लाती है, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे। परंतु हमें क्या करना है, उसके न्याय से डरना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। उसके जो न्याय का दिन है उससे डर के हमें अपने आप को पहले से ही सुधार लेना है, पहले से ही बदल जाना है। हमारे पापों का हमें अंगीकार करके, पश्चाताप करके, हमारे उद्धार करता जो मेमना हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, अपने लहू का एक एक कतरा जिसने बहा दिया, ताकि हम चंगे हो सके, गरीबी श्राप से निकल सके, हम स्वस्थ रह सके। हमें मानना है कि हमारा एक लौता मार्ग, जीवन, सत्य और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में और कहीं भी नहीं है, जो हमें शांति दिए जाता है। मतलब वो जाते जाते, जब वो क्रूसीफाई होने के बाद, जब स्वर्ग में उठा लिया गया 3 दिन के बाद, उसने हमारे लिए शांति का संदेश दिया कि मैं तुम्हें अपनी शांति, मैं तुम्हें, मतलब परमेश्वर की शांति क्या ही कहना, अपरंपार। मतलब इस संसार में तो शांति है ही नहीं, वो अपनी शांति हमें दिखे जाता है। कितना अद्भुत और हैरान करने वाला है कि आज इस संसार में, तनाव भरे जीवन में, डिप्रेशन भरे जीवन में हम जीते। आमतौर पे हम समस्याओं से भागते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हम बचने की कोशिश भी नहीं करते इन सारी चीज़ों से। पर जब हम यीशु मसीह में होते हैं, यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार करता, हमारा मसीह, हमें जो है ना शांति का राजकुमार, हमें बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, राजाओं का राजा, वो न्याय के दिन हमें बचाने वाला हमारे साथ, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम दुनिया में खोए रहते हैं, अभिलाषाओं में खोए रहते हैं, दुनिया की बातों में खोए रहते हैं, इंसानों पे भरोसा करते यार हम, जो बेवफा है, दगाबाज है, जो हमसे मतलब धोखा दे के, दगा दे के, फंसा के निकल जाते हैं, हम उन पर भरोसा कर लेते हैं। हर कष्ट में डालने वालों पे हम भरोसा करते हैं। हम इंसान पे जरूर भरोसा करेंगे, लेकिन हमारे जिंदा खुदा पे हम भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो हमें वो कठिन रास्ता अपनाना है ना। हमें मानना ही नहीं कि हम पापी, हमें ये नहीं कहना है कि हाँ परमेश्वर तू हमारा खुदा है, हमें हर पाप श्राप से तो मुक्त कर। हमें उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं करना है, हमें झूठे इंसानों पर भरोसा करना है। हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें बचाया, हमें उसके लहू खरीदे हुए हैं। यीशु खुद कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वाह, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। राजाओं का राजा, जो इस कहते ना अभिलाषाओं में फंसता है, गलत हाथों में पड़ता है, वो यीशु मसीह को कभी नहीं मानने वाला है, यीशु मसीह की बातों को नहीं मानने वाला है, उसकी सच्चाई को नहीं मानने वाला है, उसके सच्चाई को, सत्य को, उसके मार्ग को नहीं मानेगा। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है, उसके करीब आना चाहता है, उसकी हकीकत को समझता है, वो ये सारी बातों से कहते हैं ना जीत जाएगा और गंदगी से मुंह मोड़ जाएगा। यीशु मसीह में जुड़ के हम विजेता बन जाते हैं। हम मसीह में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं यदि हम हर दिन, हर पल उसकी शांति में जीवन बिताए ना, तो हम आनंदित जीवन जी सकते हैं, खुशियों से भरा जीवन जी सकते हैं, पाप मुक्त जीवन जी सकते हैं, बीमारी मुक्त जीवन जी सकते हैं, गरीबी मुक्त जीवन जी सकते हैं, और सबसे मेजर शांति, जो इस दुनिया में दुर्लभ है, नामुमकिन है, शांति में जीवन जी सकते हैं। आप सभी की जीवन में आप शांति चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यीशु मसीह को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यीशु के सिवा कहीं शांति नहीं है। वो आया साधारण मनुष्य बन के, वो आया एक कहते हैं ना साधारण तुच्छ गधे के ऊपर सवारी करके, वो हाथी, घोड़े, रथ लेकर नहीं आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का राज्य छोड़ के हमारे लिए आया, ताकि हम मुक्त हो सके, परंतु हम उसको अवसर ही नहीं देते।
तो हमें यीशु मसीह को जानना है, समझना है, उसे मौका देना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।